राजस्थान में ठंड का प्रकोप जारी है। बीकानेर में सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान अगले 3 दिनों में और ज्यादा गिरने का अनुमान है। सर्दी उन लोगों के लिए सितम बनकर टूट रही है जिनके पास सिर ढकने के लिए छत तक नहीं। सर्द रातों में सोने के लिए रैन बसेरे बना तो रखे हैं जो बेघरों के लिए रात गुजारने का जरिया हैं। ऐसे ही एक रैन बसेरे में पहुंची है एनडीटीवी की टीम। बीकानेर के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम कैंपस में बने रैन बसेरे में आनंदम का जायजा लिया है। हमारे संवाददाता ने इन रैन बसेरों में सभी इंतजाम है या नहीं इसका भी जायजा लिया और गद्दा, चादर, रजाई, तकिया ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि नहीं इन सब का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। दिखाते हैं आपको ये हमारी खास स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। सर्दी का सितम जारी है और इस सर्दी के सितम में लोग बचने के लिए न जाने क्या क्या जतन करते हैं। और जहां एक तरफ जो सुविधा संपन्न लोग हैं वो अपने घरों में गर्म रजाइयों और नरम गद्दों के बीच में दुब के रहते हैं, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये सब नसीब नहीं होता और वो रैन बसेरों में रहने पर मजबूर होते हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम के कैंपस में। यहाँ पर रैन बसेरा बना हुआ है। यहाँ पर जो मरीज़ आते हैं उनमें अमीर और गरीब दोनों ही तरह के मरीज़ होते हैं। तो जो साधन संपन्न लोग नहीं होते उनके परिजनों को रात गुजारने के लिए अच्छी जगह मुहैया होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो अच्छी जगह पीबीएम प्रशासन ने यहाँ पर रैन बसेरा बनाकर कर रखी है और जहाँ पर मरीज़ों के परिजन आते हैं और रात गुजारते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन 60 के करीब लोग 60 लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं और ये कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और तकरीबन 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम लोग आराम कर रहे हैं और इस वक्त रात के 11 बजने वाले हैं। 11 जब पूरे बज जाएंगे उसके बाद यहाँ एंट्री बंद हो जाएगी और 11 बजने के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। और तकरीबन मेल और फीमेल दोनों मिलाकर 60 लोग यहाँ पर रात गुजारते हैं, रात को बड़े आराम से रहते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि फैसिलिटीज़ भी तकरीबन ख़ास जो ज़रूरियात है वो पूरी हो रही है। और यहाँ के केयर टेकर हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी क्या शुभ नाम है आपका? हमारा बाली यादव नाम है साहब जी। तो बाली जी एक बात बताएं, ये जो रैन बसेरा है ये कितने लोगों को आप एंट्री देते हैं और किस तरह से प्रोसीजर क्या है एंट्री देने का? 60 लोगों को एंट्री देते हैं साहब। 10 रुपये आधार कार्ड लेते हैं एक आदमी का, उसमें हमारी भी तनख्वाह पूर्ति होती है और कुछ सेवा में भी लग जाते हैं। तो क्या क्या इन्हें आप सुविधाएं? रजाई देते हैं, गद्दा देते हैं, दिन में गर्म पानी देते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं या सिर्फ मेल ही हैं? मर्द और औरत दोनों हैं? हाँ दोनों साहब मिक्स होते हैं। अब किसको अलग करें जी। परिवार का आदमी है तो उसको साथ में ही रखना पड़ता है। तो किस तरह के लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, कौन लोग हैं? साहब ज़्यादातर गरीब आदमी आते हैं ज़्यादा। गरीब आदमी ज़्यादा आते हैं, पैसे वाले कम आते हैं। पैसे वाले तो कहीं उसमें जाते हैं बड़े बड़े। गरीब आदमी के लोगों के लिए है ये। अच्छा एक बात और बताएं, ये सुरक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम है आपके यहाँ? इंतज़ाम ये है साहब, किसी की आज तक चोरी नहीं हुई है, किसी से पूछ सकते हैं आप और उसका भी हम ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बाली यादव हैं जो यहाँ केयर टेकर हैं, पूरे रैन बसेरे का ये ध्यान रखते हैं। और आप भी यहाँ रात को यहीं रहते हैं? जी कहाँ से आए हैं आप? हम तो अब आए हैं साहब, बिग्गा से आए हैं और कोई पेशेंट को लाए हैं, जिधर हम विश्राम करने के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे से मिल गए, हम भी बतलाने लग गए, इतनी बात है जी। ये 2 साल से आते हैं हमारे पास। हाँ आते ही रुकते हैं हम जी। ये बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं 2 साल से यहाँ आते हैं और यहाँ ये एक साहब और बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। अगर थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। और जी आप कहाँ से आए हैं? मैं लुंजे से हूँ सर, लुंजे से उदयपुर वाली तहसील से। तो यहाँ कैसे आना? यहाँ मेरे कैंसर की शिकायत हुई है, 2 साल से ऑपरेशन हुआ था मेरे यहाँ पे।
तो मैं ऑपरेशन कराया था। मैं अब दवा लेने के लिए आता हूँ तो यहीं रहता हूँ मैं रात में। रात भर मैं यहीं रहता हूँ मैं। और अच्छी सेवा रहती है यहाँ, अच्छी व्यवस्था हमारे पास। गद्दा रजाई हमारे को मिलता है, गर्म पानी मिलता है। वो चीज़ की हमारे को प्रॉब्लम नहीं रहती है हमारे को यहाँ पे। अच्छे आराम से रहते हैं हम यहाँ। किसी को पैसे की जरूरत होती है तो पैसा वो भी लेते हैं 1500 की हमारी टूट पड़ जाती है तो हम इनसे ले लेते हैं, फिर बाइक चला सकते हैं। ये बात है हमारे पास। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर माता दीन नाम है मेरा। हाँ, माता दीन नाम है सर मेरा। झुंझुनू से? हाँ। झुंझुनू से तहसील उदयपुर से हूँ मैं। ये साहब यहाँ इलाज करवाने आए हैं और 2 साल से लगातार यहाँ आ रहे हैं इलाज के लिए, और जब भी आते हैं यहीं स्टे करते हैं। और यहाँ इनका कहना है कि सारी सहूलतें इन्हें मुहैया हो जाती हैं। और भी लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं, हम बात करते हैं। जी नमस्कार जी, आप कहाँ से आए हैं? खजूवाला से। जी, तो यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी माता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए लेकर वहाँ भर्ती है। वहाँ महिला वार्ड के अंदर हमको रहने नहीं देते थे, तो हम यहाँ पे आके रहते हैं। जी, बहुत सुविधा है, कोई डर नहीं है किसी प्रकार का, पैसे का, मोबाइल का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आराम से सो जाते हैं, सुबह खड़े होकर अपने घर चले जाते हैं बस। जी, यहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं जी, हमें कोई परेशानी नहीं। मैं 2-3 दिन से आ रहा हूँ। मैं पहले तो कभी नहीं आया, 3 दिन से आ रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पे। और आप कहाँ से आए हैं सर? लोनगढ़ सर से। जी, यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ अपनी बेदनी की डिलीवरी हुई है सर ऑपरेशन द्वारा। तो यहाँ रैन बसेरे में आप रात को रुके हुए हैं? रात का रुके, आज ही आया रुक के आठ है। आपको वहाँ रखी ने वो 10 रुपये आधार कार्ड वो ले लिया, और चौकी बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया लेना देना है, सब बढ़िया सुत्या आठ, कोई डर न कोई भय। यहाँ तो पहला ही एक रेसला चौमास और आया, आज नहीं अठ रहा। व्यवस्था में रांग रखी ने जो दे ध्यान, कोई आपत्ति को नहीं साबत है। ये ठंड के माँ 12 खटी मर जावा, या खटी जावा तो 200, 250, 400 रुपया वेदना, रात हूँ 12 वहाँ। तो यहाँ आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सर। शुक्रिया आपका। ये 2 साहब हैं, एक साहब खाजूवाला से आए हैं और दूसरे साहब लूनकरनसर से आए हैं, और दोनों ही अपने परिजनों को लेकर आए हैं अस्पताल में। और इनका ये कहना है कि रैन बसेरे में रुकना ज़्यादा इजी है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये देते हैं और 10 रुपये में रात को सारी सहूलतें रुकने के लिए मिल जाती हैं। अगर कहीं और जाएंगे तो तकरीबन 400-500 रुपया 24 घंटे का लगेगा। इससे बेहतर है कि यहाँ जब सहूलतें मिल रही हैं तो हम इनका फ़ायदा उठाएं। हम और भी कई लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सो रहे हैं। तो मेरा दिखाने का बोलते हैं। मैं कैमरामैन मोहम्मद अयूब साहब से कहूँगा कि आप और भी विजुअल दिखाएं, जो लोग आराम कर रहे हैं उन्हें दिखाएं। हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ आराम कर रहे हैं और तकरीबन सारी सहूलतें यहाँ मुहैया हैं। सबको बिस्तर है, रज़ाई है, गद्दा है सबके पास में। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इंतज़ाम अच्छा है। सिक्योरिटी के एतबार से भी हमने यहाँ लोगों से बात की तो उनका कहना है कि सिक्योरिटी के एतबार से भी ये रैन बसेरा बहुत अच्छा है और उन्हें यहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बस मौसम की है। मौसम की मार वो सभी पर पड़ती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। बहुत से बीमार भी यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पीबीएम कैंपस में जो रैन बसेरा बना हुआ है, यहाँ पर तकरीबन सभी लोगों को अच्छी सहूलतें मुहैया होने वाली हैं, हो रही हैं। ये देखो यार, जो गरीब आदमी होता है उससे हम पैसे जी, भी नहीं लेते। ये यहाँ के केयर टेकर हैं, ये एक पेशेंट के बारे में बता रहे हैं। मैं कैमरामैन मोहम्मद अयूब से कहूँगा कि ज़रा इन पर तवज्जो दें कैमरे की तरफ से। अरे कैंसर की बीमारी है, उससे हम पैसे उसे नहीं लेते। जी हाँ, तो यहाँ बीमार भी आते हैं आपके यहाँ, तो आप इन्हें क्या सहूलतें क्या देते हैं? गर्म पानी देते हैं और इनको बिस्तर का हम स्पेशल ध्यान रखते हैं। जी, अगर नहीं हो तो भी उनका हम रखते हैं। और उनसे चार्ज
चार्ज इससे नहीं लेते हम। जिसके ज़्यादा दिक्कत है, गरीब है, तो उससे बिल्कुल चार्ज नहीं लेते। या एक और सहूलत है कि जो बीमार हैं और जो सुविधा संपन्न नहीं है उनसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं लिया जाता। ये यहाँ रैन बसेरे का जो मैनेजमेंट है उसकी ये ख़ास बात है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा रैन बसेरा है और जहाँ पूरी सहूलतें हैं। तमाम जो सर्दी के मौसम में रात गुजारने के सारे साधन यहाँ मौजूद हैं। रज़ाई हैं, गद्दे हैं, इसके अलावा गर्म पानी भी यहाँ मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा टीवी भी लगा हुआ है, लोग एंटरटेन भी कर सकते हैं टीवी देखकर। और इसका रैन बसेरे का नाम भी बहुत ही खूबसूरत दे रखा है। आनंदम नाम इसका दे रखा है कि लोग आनंदम नाम से ये रैन बसेरा बना हुआ है। और पीबीएम अस्पताल जो बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसके कैंपस में ये रैन बसेरा बना हुआ है। बहरहाल सर्दियां चलती रहेंगी, 2 महीने लगातार सर्दी रहेगी, कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी, बीच में टेम्परेचर अप डाउन होता रहेगा। लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी भी उसी तरह से अप डाउन होती रहती है। सर्दी का सितम अमीर के लिए जहाँ लग्जरी का होता है, उसके लिए लग्जरी है, गरीब के लिए वो आफत है। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।